दोस्तों, गुजरात टाइटंस की टीम के कप्तान शुभमन गिल को लेकर बीसीसीआई एक बड़ा फैसला आईपीएल के बाद करने वाला है। अब वो फैसला आईपीएल के बीच में होगा या फिर आईपीएल खत्म होने का इंतजार करना पड़ेगा। मैं आपको इस वीडियो में कुछ ऐसी बातें बताने वाला हूं जो मुझे पता चली हैं, और ये ऐसी बातें हैं जो आप श्योर मानिए, मतलब इस पर कोई ये डाउट मत करिए कि ये चीज़ें नहीं हो सकती या नहीं होने वाली। मैं आपको दो वैलिड रीज़न दूंगा और ये दो जो पॉइंट रहेंगे, इन दो पॉइंट से आपको पूरी तरह से पता चल जाएगा कि मैं ये बात क्यों कह रहा हूँ और मुझे किसने बताया है, उसने क्या देखा है ऐसा, बीसीसीआई के अधिकारियों से उसकी क्या बातचीत हुई है। इन सारी बातों को लेकर ना बहुत सही क्लैरिटी मिली है। अब आपको विस्तार से बताता हूं मैं, लेकिन उससे पहले आपसे हमेशा की तरह एक रिक्वेस्ट, चैनल को हमारे लाइक करना है, इंजनी ऑन स्ट्राइक को सब्सक्राइब करना है, शेयर करना है। सारी बड़ी अपडेट दोस्तों आपको इसी चैनल पर मिलने वाली है। दरअसल गुजरात और पंजाब की टीम के बीच आईपीएल का एक मुकाबला खेला गया कल, आपको अच्छी तरह से माफ़ कीजिएगा मिला, ठीक है। अब मैं आपको ना थोड़ा सा ये भी बता देता हूँ कि गुजरात के कप्तान शुभमन गिल से बहुत सारे कप्तानी में ब्लंडर हुए। अब कौन से ब्लंडर हुए पहले वो भी बता देता हूँ, फिर आपको समझ में भी आ जाएगा कि बीसीसीआई ने क्या मैसेज भेजा शुभमन गिल को, और बीसीसीआई का पॉइंट ऑफ व्यू क्या है शुभमन गिल को लेकर, और क्या बीसीसीआई कुछ ऐसी प्लानिंग कर रहा है कि शुभमन गिल को कप्तानी से उतार दिया जाए और किसी और को कप्तान बना दिया जाए। कौन बन सकता है उसके नाम का खुलासा भी मैं इस वीडियो में कर दूंगा। पंजाब के खिलाफ मुकाबले में दोस्तों 2 या 3 ऐसे फैसले रहे शुभमन गिल के जिसने बीसीसीआई के मन में एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है। पहला फैसला, उनका खेलने का अंदाज टी20 क्रिकेट में। बीसीसीआई को पहले मैच को देखकर ही ऐसा लगने लगा है कि हमने शुभमन गिल को जो टी20 वर्ल्ड कप की टीम से ड्रॉप करने का फैसला किया था वो बिल्कुल सही फैसला किया था, इसमें कोई दो राय नहीं थी। शुभमन गिल का जैसा गेम प्लान है, जैसा कैरेक्टर है खेलने का, गेम खेलने का, वो शायद टी20 फॉर्मेट को सूट नहीं करता है। जिस ब्रांड की ना इंडिया क्रिकेट खेल रहा है, भारत क्रिकेट खेल रहा है, शायद उस ब्रांड के क्रिकेट शुभमन गिल आज भी नहीं खेल रहे हैं। इवन मैं तो कहूँगा अगर आप विराट की तरह भी खेल रहे हैं तो सोने पर सुहागा है, लेकिन आप तो कोसों दूर हैं। आप तो शुभमन गिल तो मुझे ऐसा लगता है अपनी परछाई को भी नहीं तलाश पा रहे हैं जैसा वो एक ज़माने में खेलते थे। पता नहीं जमाना वर्ड यूज़ करना पड़ रहा है, बट ये हकीकत है, इट्स रियलिटी। अब दोस्तों दूसरा पॉइंट आपको बताता हूँ। एक बीसीसीआई के मन में ये आया कि शुभमन गिल ने ना एक बहुत बड़ी गलती कर दी। 162 रन आप डिफेंड कर रहे हो और आप अपनी टीम के जो सबसे अनुभवी, जो पिछले सीज़न पर्पल कैप थे, पर्पल कैप होल्डर का मतलब पता है, सबसे ज़्यादा विकेट लेने वाला गेंदबाज, और आपने उन्हीं को 14वें ओवर में लाया जब मैच ऑलमोस्ट डन एंड डस्टेड हो गया था, और उसी गेंदबाज ने आपको मैच में उस स्टेज तक भी ला दिया जब आप एक वक्त पर ये सोच रहे होंगे कि यार कहीं उलटफेर तो नहीं हो जाएगा, कहीं हम मैच जीत तो नहीं जाएंगे। यहाँ तक भी सही था, लेकिन आपका स्ट्राइक रोटेशन, आपका गेंदबाजी में चेंजेस, आपको अशोक शर्मा को आपने पहले लाया, रबाडा के ओवर आपको कहाँ करवाने थे, सिराज को कब यूज़ करना था, मतलब ये सारे टेक्टिकल चेंजेस जो थे इसमें शुभमन गिल लैग कर रहे थे। दूसरा जो एक और पॉइंट है जो बीसीसीआई जिससे चिंतित है वो ये है दोस्तों कि शुभमन गिल जो है बतौर कप्तान अब तक वो स्पार्क नहीं दिखा पा रहे हैं वाइट बॉल में, जिसकी शायद कल्पना बीसीसीआई ने की थी जब उन्हें रोहित शर्मा को हटाकर टीम का कप्तान नियुक्त किया गया था। खास तौर पर ओडीआई में जब उन्हें कप्तान बनाया गया तो बीसीसीआई ने एक विजन दिया उनको कि आपको रोहित शर्मा की लेगेसी को लेकर आगे चलना है और आगे बढ़ाना है। लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है और बीसीसीआई को भी ये बात लग रही है कि शुभमन गिल तो लेगेसी को खराब कर रहे हैं, ना कि उन्हें ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं। अगर आप आईपीएल को एक बेंचमार्क मानते हैं और अगर गिल की इसी तरह की कप्तानी चलती रही तो बीसीसीआई एक बड़ा फैसला दोस्तों करने वाला है, ये मैं आपको अभी से बता रहा हूँ। बीसीसीआई ने कुछ पॉइंट बताए हैं शुभमन गिल को जिन पर उन्हें सुधार करना है, और इस आईपीएल में खास तौर पर शुभमन गिल और श्रेयस अय्यर 2 ऐसे कप्तान हैं जिनकी कप्तानी पर नज़र है। शुभमन गिल पर नज़र इस वजह से भी है क्योंकि वो भारत की वनडे और टेस्ट की टीम के कप्तान हैं, और अगर आप 2 फॉर्मेट की टीम को संभाल रहे हैं, कंट्री की टीम को,
तो आईपीएल में जब आप अच्छा परफॉर्मेंस नहीं करते हैं ना एज अ कैप्टन, एज अ बैटर, तो क्या होता है, क्रिटिसिज्म होता है, आपका आलोचना होती है, और आलोचना जब होती है तो आप उसे हैंडल नहीं कर पाते। कहीं ना कहीं ये सारी चीज़ें आपको देखनी पड़ती है। ये होता है दोस्तों। अब आप समझ जाइए मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ। कहानी यहीं पर ख़राब होती है। जब आप चीज़ों को ख़राब करते हैं और सुधारने की कोशिश नहीं करते हैं ना, तो वहाँ पर होता यह है कि आप अपने आप को बहुत बड़ा इफ़ेक्टिव चीज़ें मानने लगते हैं, और बीसीसीआई का रोल वहीं पर इम्पॉर्टेंट होता है। तो बीसीसीआई ने ये प्लान बनाया है कि हम शुभमन गिल को ये आईपीएल देंगे। ये आईपीएल जो है, ठीक है, अब ये सारी चीज़ें हैं ना, मतलब मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ, ये सारी चीज़ें जो है होती हैं, इस पर आपको देखना होगा कि करना क्या है, ठीक है। अब गिल को ये बता दिया गया है कि हम आपको इस तरीके से इतना टाइम दे सकते हैं, अगर आपने इन सारी चीज़ों पर काम कर लिया तो ठीक है, अदरवाइज़ हम आपको कप्तानी से उतार देंगे। और कप्तानी में दोस्तों मुझे ऐसा लग रहा है, और बीसीसीआई अगर ऐसा कर दे तो बिल्कुल भी सरप्राइज़ मत होना, मैं आपको अभी से बता रहा हूँ, बिल्कुल सरप्राइज़ मत होना, क्योंकि बीसीसीआई बिल्कुल भी इस वक्त चीज़ें एग्जीक्यूट करने या मोल्ड करने के मूड में नहीं है। बीसीसीआई इंस्टेंट रिजल्ट चाहता है, क्योंकि ओडीआई वर्ल्ड कप 2027 साउथ अफ्रीका में है, जहां पर एक एक्सपीरियंस चाहिए कप्तानी में। और अगर गिल की कप्तानी में लगातार बैकिंग देने के बाद भी सुधार नहीं होता है तो उन्हें कप्तानी से उतार दिया जाएगा। तो यही बात है कि ये जो आईपीएल है ये शुभमन गिल के लिए डिफाइनिंग होने वाला है। इस आईपीएल में उनकी कप्तानी का ऑब्जर्वेशन होगा, देखी जाएगी कि कैसे कप्तानी की जा रही है, शुभमन गिल के जो टेक्टिकल चेंजेस हैं वो कितने कारगर हैं, और शुभमन एज अ कैप्टन लीड फ्रॉम द फ्रंट करके क्या अपनी टीम को मैच जिताने की काबिलियत रखते हैं। वाइट बॉल में हाल फिलहाल में शुभमन ने 2 सीरीज में कप्तानी की, दोनों में टीम को हार का सामना करना पड़ा और दोनों में परफॉर्मेंस नहीं है शुभमन की। इंदौर में जो निर्णायक मुकाबला था वहाँ शुभमन फ्लॉप हुए, उससे पहले आप देख लीजिए साउथ ऑस्ट्रेलिया सीरीज में शुभमन के रन नहीं बने। तो आपको एक बैकिंग भी मिल रही है और आप परफॉर्म भी नहीं कर पा रहे, तो आप फंसते जा रहे हो अपने जाल में। तो बीसीसीआई इस पूरे आईपीएल में शुभमन गिल की कप्तानी को ऑब्जर्व करेगा, उनके फैसलों को देखेगा, और फिर एक सिलेक्शन कमेटी बैठेगी जो आईपीएल के ठीक बाद या मिड स्टेज जो आईपीएल का होगा वहां पर एक फैसला किया जाएगा कि शुभमन के साथ आगे बढ़ना है या शुभमन के साथ हमें पीछे जाना है, रोहित को कप्तान बनाना है। ये सारी चीज़ें मैं आपको अभी से बता दे रहा हूँ। खैर दोस्तों, आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताना है। बस हमारे चैनल अंजनी ऑन स्ट्राइक को आपको लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है, शेयर करना है। सारी बड़ी अपडेट आपको इसी चैनल पर मिलने वाली है।